अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम निम्रा कामरान है और मैं फर्स्ट ईयर की तालबा हूँ। आज मैं यहाँ जेम्स टीवी में आई हूँ और मेरा एक्सपीरियंस इनके साथ बहुत अच्छा रहा। ये वो प्लेटफॉर्म है जिन्होंने हम जैसे यूथ को आज इस लॉकडाउन के दौर में इन्होंने हमें एक प्लेटफॉर्म फराहम किया कि जहाँ पे आके हम अपनी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ को कंटिन्यू कर सकते हैं। इन्होंने हमें स्पीच लिखना, स्पीच कहना और स्पीच को समझ के उसको डिलीवर करना सिखाया है और ये इनकी सबसे अच्छी बात है। थैंक यू जेम्स टीवी। मेरे सामने सरजमीने नहरीन है सदर अली वक़ार कि जहाँ नमरूद बिन हाम की जुल्मत, हशमत और बादशाहत राइज है, कि जहाँ खलीलुल्लाह की आमद होती है, वो खलील जो ज़वाल पजीर माबूदों को ठुकराने वाला था, वो खलील जो किसी गुरूब होने वाले को खुदा ना मानता था, पुकार उठा कि ए कौम मैं बेजार हूँ उन सब से जिन्हें तुम अपना सालार मानते हो, इस बुत से, इस नाम नेहाद जालिम बादशाहत से, इस चांद से कि ये मेरे पालने वाले नहीं हो सकते, ये मेरे मुहाफ़िज़ नहीं हो सकते, ये मेरे काफ़िला सालार नहीं हो सकते। जनाबे वाला उस अजीम हस्ती ने हमें ये शऊर दिया और उन 360 बुतों को गिराकर खाक में मिला दिया। सदर अली वक़ार मंजर बदलता है। तारीख़ 22 अगस्त 2016। अब ये दौर अपने इब्राहीम की तलाश में है कि मैं देखती हूँ कि कुछ लोग एक आवाज़ को बड़े गौर से सुन रहे हैं। वो हैबतनाक आवाज़ जिसे वो अपना कायद मानते हैं उन्हें मुल्क का सकून बर्बाद करने पर उकसाती है, और वो लोग उस नशे में धुत आवाज़ पर लब्बैक कहकर कराची की शाहराहों और निजी चैनल्स के इदारों का वो हाल करते हैं। कलमकार लिखता है, ऐ कराची तेरी उजड़ी हुई गलियों की कसम, तुझको देखा तो मुझे वक्त ख़िज़ां याद आया। जनाबे वाला इन्हें पहचाने, ये रॉन्ग नंबर है जो रोस्टम पर खड़े होकर पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगवाने के बजाय जाग पंजाबी जाग, जिए महाजिर सिंधु देश का नारा लगवाकर मेरे अंदर तासुब का खून भरते हैं। सदर अली वक़ार इन्हें पहचाने, ये रॉन्ग नंबर है जो मिंबर पर बैठकर मुसलमान बनाने के बजाय शिया सुन्नी देवबंदी वहाबी बरेलवी बनाते हैं, लेकिन बस कि जुल्मत शब के वो किरदार नहीं हो सकते, ये मेरे काफिला सालार नहीं हो सकते। एक आशियाँ को टुकड़ों में बांटने वाले, मफाद में अपने मुल्क बेचने वाले, ये मक्तल के तमाशाई नहीं हो सकते, ये मेरे हमदर्द, ये गमखार नहीं हो सकते, ये मेरे काफिला सालार नहीं हो सकते। जनाबे वाला इकबाल ने फरमाया, निगाह बुलंद सुखन दिल नवाज जा पुरसोज, यही है रख्ते सफ़र मीरे कारवां के लिए। लेकिन जनाबे वाला हकीकत हाल तो यह है कि इन रहनुमाओं की निगाह बुलंद नहीं पस्त है, सुखन दिल नवाज नहीं, नाकाबिले बर्दाश्त है और जहाँ पुरसोस होने के बजाय अजाब जहाँ है कि जहाँ मुनसिफ अदालत की गर्दन पर कुंडली मारे बैठे हों तो वहाँ इंसाफ की अदालतें इंसाफ की मकसल गाहें बनती हैं। कहना पड़ता है कि मेरे काफिला सलार नहीं हो सकते। जनाब सदर चाहे इंसाफ के लंबरदार शैतानियत के पैरोकार बन जाए तो वहाँ काले कोट वाले काले भेड़िए बन जाते हैं जो दिल के अस्पताल पर दिल खोलकर हमला करते दिखाई देते हैं, और कहना पड़ता है कि मेरे काफिला सलार नहीं हो सकते। सदर अली वक़ार जब हुक्मरानों के लिए रोकी गई ट्रैफिक में 2 साल की बच्ची एड़ियाँ रगड़ रगड़ के मर जाए, जब स्कूलों में, मस्जिदों में, मज़ारों में खून के लोथड़े मिले और हुक्मरान तबका बुलेट प्रूफ गाड़ियों में सफ़र करे, तो मैं ये कहना हक बजानिब समझती हूँ कि मेरे काफिला सालार हरगिज़ नहीं हो सकते। जनाब मन, मेरा मौजू सिर्फ एक मिसरा नहीं बल्कि बेदारी शऊर का शाखसाना भी है कि उन्हें पहचाने जिन्होंने फरेब सहर में रखा, जिन्होंने तामीरी सोच देने के बजाय मजहबी पैरोकार की हैसियत दी, बलागत गुफ्तार के बजाय नारों की ललकार से नवाजा। हाज़रीन और सामईन उन्हें पहचाने जिन्होंने रोटी कपड़ा मकान के सरसब्ज़ बाग दिखाकर इस 22 करोड़ आवाम को लकीर का फ़कीर बना दिया। जिन काफिला सालारों को इस कौम के नौजवानों को रहबरे तरक्की और कमाल बनाना था, उन्होंने इनको टिकटॉक, फजूल गेम शोज और फारी करने में लगा दिया। लेकिन जनाबे वाला बर्बाद गुलिस्तां करने को एक ही उल्लू काफ़ी था, हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्तां क्या होगा। लेकिन जनाब मन, अब वक्त आ गया है कि हम उन्हें पहचानें, इन जुल्मत शब के किरदारों के हाथों खिलौना बनना बंद करें। आखिर कब तक ये अरबों रुपए की करप्शन में पकड़े जाने के बावजूद अंगूठा दिखाते हुए लंदन निकल जाएंगे? आखिर कब तक बारिश के बाद मरने वालों पर तबसरा होता रहेगा कि जब बारिश आता है तो पानी आता है और जब ज़्यादा बारिश आता है तो ज़्यादा पानी आता है? सदर अली वक़ार, आखिर कब तक ये काफिला सालार सच को झूठ और झूठ को सच बनाकर सहाफत का जनाजा निकालते रहेंगे? लेकिन बस कि मेरा कलम नहीं मीज़ान ऐसे आदिल की
جو اپنے چہرے پہ دوہرا نقاب رکھتا ہے. میرا قلم نہیں تسبیح اس مبلغ کی جو بندگی کا بھی ہر دم حساب رکھتا ہے. اور میں کٹ مروں کہ سلامت رہوں. یقین ہے مجھے کہ یہ حصار ستم کوئی تو گرائے گا, تمام عمر کی ایذا نصیبیوں کی قسم. میرے قلم کا سفر رائے گانا جائے گا, میرے قلم کا سفر رائے گانا جائے گا. شکریہ.